चलिए देखिए, 2 दिन की क्लास हमने पढ़ी तो बिल्कुल बेसिक से चलना है और एक एडवांस लेवल तक जाना है। तो हम पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके साथ इसी में टेस्ट करने वाले हैं। और अगर किसी को पूरी क्लास चाहिए तो फिर वो रीजनिंग भी, मैथ भी और शानदार हिंदी भी, तो वो मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकता है और यहाँ से वो पूरी क्लास ले सकता है। यूपी पुलिस की हो या होमगार्ड या एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ से दे सकते हैं इस क्लास को करके। इसकी टाइमिंग है सुबह 9:30 से एक क्लास चलती है, दोपहर 12 बजे से। तो किसी भी क्लास में आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ते रहें। एक टाइम शेड्यूल बना लें, रोज रात को 9:30 बजे बैठें और इस क्लास को 15 से 20 मिनट की क्लास को रेगुलर करें। तो फिर मैथ आपकी नहीं रुकेगी, कैसी भी मैथ है कहीं भी आए आप करके आएंगे। तो देखें आज का जो हमारी क्लास है, क्लास 3, वो विभाजन के नियम पर। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये रूल हमको छोटे छोटे पता हो तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये रूल दिए गए हैं कि जैसे हमें किसी संख्या को देखना है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं। जैसे कोई संख्या लिखी है 6, 8, 7, 9, 2, 3, 8 ऐसे लिखी है। इसको हम ये देखना है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में यहाँ लास्ट डिजिट देख लेना है। ये अगर यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है, ये 2 से हमेशा डिवाइड होगी। तो ये होता है 2 का रूल। अगर हम 3 के रूल की बात करें तो लिखा है कि 3 का रूल कहता है कि कोई भी संख्या लिखो, उसके सभी अंकों को जोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसका योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। बस अंकों का योग करना है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 7 लिखा, इसे देखना है कि कटेगी कि नहीं। तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, ये आ गया। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 बार। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 का रूल होता है कि कोई भी संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगर वो योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल होता है कि किसी संख्या के अंत में या तो डबल जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो। यानी कि जैसे 1900 लिखा है ये, या फिर 2, 4, 5, 6, 3, 2 लिखा है। ऐसे ये पता करना है कि ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होंगे कि नहीं। तो एक रूल है कि लास्ट में डबल डिजिट हो तो 4 से डिवाइड होगी। एक रूल कहता है कि अंतिम केवल 2 अंक को 4 से डिवाइड कर देना है। तो अगर ये डिवाइड तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 रूल होते हैं आपके 4 के। तो 2 का नियम हो गया कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 का है कि अंकों का योग, और 4 का है कि अंतिम डबल जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो। तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें। ये देखिए लिखा है 5। तो 5 का तो सबको पता है कि
5 का रूल कहता है कि अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, अंत में 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। अंत में या तो 0 हो या फिर 5, यानी कि 5 8 9 0, या तो अंत में 0 हो या फिर 7 5 8 5, ऐसे लास्ट में 5 हो, तो ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो जाएंगी। 6 का रूल कहता है कि जो भी संख्या 2 और 3 के नियम को फॉलो करेगी, जो 2 और 3 के रूल को फॉलो करेगी, वही संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी जो भी संख्या फैक्टर वाली, तो फैक्टर करके और फिर छोटे छोटे रूल को लगा देना है, अप्लाई कर देना है। अगर वो संख्या उनसे कटती है तो 100% वो 6 से भी कटेगी। 7, ये जो 7 लिखा है, 7 का या तो आप रूल लगाओ या सीधे भाग दे दो। जो रूल कठिन लगे उनको सीधे भाग ही देना अच्छा है। मान लीजिए 3 4 3 लिखा है, 2 कंडीशन, या तो इस पे रूल लगाओ और या फिर 7 से सीधे डिवाइड करो। इसका रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, यानी इस शेष अंक को पहले वाले को ऐसे लिख लें, 3 को 2 से गुणा करके माइनस कर दें, तो देखिए 34 में से 6 28, अभी 28 7 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार। इसका मतलब ये जो नंबर है संख्या, ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 का रूल कहता है कि अंतिम अंक में 2 का गुणा करें, शेष बची संख्या में घटा दें, तो संख्या छोटी हो जाएगी। देना तो अंत में भाग ही है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो सीधे भाग दे लें और या फिर इस रूल को फॉलो कर लें, तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 और 9 11, 10 का तो सब जानते हैं। 8 का रूल कहता है बिल्कुल 4 की तरह है। 8 का रूल 8 से विभाजन। 4 में कहता था कि अंत में डबल 0 हो, 8 में 000 होंगे। 4 में कहता था कि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो, 8 में अंतिम 3 अंक 4 से डिवाइड। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा अंक 19,000 लिखा है, ये संख्या 8 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 3 0 लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक संख्या 21,672 ऐसे लिखा है। लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर इसको देखें तो लास्ट के यहाँ पे ये वाले इतना देखना है केवल, तो 8 8 64, 8 चौको 32, ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड। तो 8 का रूल कहता है कि अंत में 3 डिजिट 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 का जो रूल है वो बिल्कुल सेम 3 की तरह है, जिसके सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो तो वो संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 3 और 9 के सेम रूल हैं। यहाँ पे योग का फार्मूला लगाना, सबको जोड़ देना है और फिर 3 से डिवाइड करके देख लेना। 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहता है कि जैसे कोई अंक लिखा है, हम कटने वाला अंक लिख रहे हैं, जैसे 33, 55 और ये 66 लिखा, ऐसे ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ दो ऐसे। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे तो 3 5 6, 5 3 8 6 14, और इसको भी वही हो जाएगा 3, ये 6 5 3, तो यहाँ भी 3 5 6, ये भी 14 हो जाएगा भाई। तो अल्टरनेट अंकों के ये योग का अंतर अगर 0 हो जाए तो पूरी संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी।
अल्टरनेट अंकों, यहाँ देखिए विषम और सम लिखा हुआ है, तो यहाँ सम विषम नंबर नहीं है, वो स्थान की बात है कि अगर स्थानों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो या फिर डिफरेंस यहाँ पे कोई 22 आ जाता, 11 आ जाता, 33 तो भी 11 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से कोई भी संख्या आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं इन रूल। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम है तो हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पे, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे 72 लेते हैं, कि 72 किससे डिवाइड होगा, तो हम 72 के फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए 8 गुणे 9, अब ये 2 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। इस तरह से संख्या डिवाइड करके देख, कितना भी बड़ा नंबर हो उस नंबर को इन रूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, एक एक क्वेश्चन जब पेपर हल करेंगे, टेस्ट पेपर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इनको सीखना। अब दूसरी एक चीज कि जिसको भी मैथ में 90% नंबर लाना है प्लस, तो 2 काम करने हैं केवल। आपको ये चैप्टर पढ़ना है जो हम आपको पढ़ाएंगे, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। यहाँ पे एक सॉल्व पेपर लेना है कोई भी, और डेली केवल ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन करने हैं अपने आप। और सॉल्व पेपर जब लेंगे तो उसको बिल्कुल शुरू से नहीं करना, जैसे ऐसे सॉल्व पेपर ले लिए, उस सॉल्व पेपर को ऐसे 20 से कहीं से खोलना है और 20 से खोल के 5 क्वेश्चन पे टिक लगाना है आंख बंद करके। और अगर वो 5 क्वेश्चन आपके पांचों के 5 बनने लग गए तो इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, और अगर नहीं बन पा रहे तो फिर और मेहनत करनी है चैप्टर पे। तो जिस दिन ये डेली 5 बनने लगे, आपकी मैथ सही होने लगी, अगर ये 5 के 5 नहीं बन रहे तो फिर आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह से आप इन पे मेहनत करें, ठीक है भाई। चलें, बस डेली 9:30 बजे आप इस क्लास को देखते चलें। यहाँ पे डेली लिखा है एक होमवर्क, तो होमवर्क में हम आपको छोटी छोटी चीजें सिखाते रहें। तो आज है हमारा टॉपिक, 2 दिन हमने प्लस माइनस सिखाया, अभी बहुत चीजें सिखाएंगे। तो थोड़ा सा क्योंकि एग्जामों को देखते हुए होमवर्क में थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर भी लेते रहेंगे। जैसे आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इसे कहते हैं इकाई अंक। किसी नंबर का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे 531 गुणे 832 गुणे 312 गुणे 518, इसमें कहेगा कि इकाई अंक बताओ। यहाँ पे कहेगा आपसे इकाई अंक बताओ। तो इस इकाई अंक को बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, किनारे किनारे का गुणा करना। देखिए इसका करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 ले लेना, फिर 6 का इससे करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 ले लेना, 2 का 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2। तो देखिए बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा 2। ये तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो लास्ट डिजिट का गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2 और 2 1 कम 2 का 2 लेना। तो इस तरह से एक टाइप तो आपको पेपर में ये मिलेगा। दूसरा टाइप पावर वाले क्वेश्चन, तो यहाँ से पावर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो कुछ इस टाइप से आएंगे कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 लिखा है तो इसका 2 ही होगा, 2 की पावर 2 लिखा है तो इसका 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लिखा है तो इसका 8 हो जाएगा, और 2 की पावर अगर 4 लिखा है
तो 16 का 6 हो जाएगा, और 2 की पावर अगर 5 लिखा है तो यहाँ पर 32 का 2 हो जाएगा। अब आपने एक चीज देखी कि जब हम 1 लेते हैं तो 2 आता है, पावर 2 लेते हैं तो 4 आता है, पावर 3 लेते हैं तो 8 आता है, पावर 4 लेते हैं तो 6 आता है। लेकिन जब इसके बाद पावर 5 लेते हैं तो फिर से ये रिवाइज होने लगा। इसलिए हमें किसी भी इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए यहीं तक केवल पावर 4 की जरूरत पड़ती है। अगर पावर 4 ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर यहाँ पे 27 लिखा, इसमें इसने कहा इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। तो आप जानते हैं कि पावर 4 के बाद रिवाइज होते हैं अंक, तो इस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कर देना इसको। तो अगर हम 27 को 4 से डिवाइड करें तो 4 छंग 24, और ये 3 बच गया। जब 3 बच गया तो इस बेस वाली संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 त्रिक 9 3 27 का आंसर 7 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इकाई अंक के कहीं भी आते हैं तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक काम करना, 1, 5 ये ऐसे अंक हैं, 6 इनकी पावर कुछ भी लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, 15 लिखा हो, 20 लिखा हो, इकाई अंक हमेशा 1 होगा, इकाई अंक हमेशा 5 होगा, इकाई अंक हमेशा 6 होगा। तो 1, 5, 6 याद कर लो कि जिसके अंत में 1 हो, 5 हो, 6 हो, फिर आपसे कैसा भी इकाई अंक पूछे यूनिट डिजिट में हमेशा वही अंक आएंगे। ठीक है, तो अब हम कल आपको इसी पर 10-5 क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल रटा देंगे टॉपिक को, फिर आपको केवल प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब आती है पावर में 0 की बात। तो अगर कहीं भी किसी की भी पावर 0 लिखा है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। चाहे 782 की पावर 0 लिखा है तो 1 होगा, क्योंकि इसको 1 इसलिए होता है क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब ये संख्या नीचे जाएगी तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कट के हमेशा 1 आ जाएगा। तो कहीं भी अगर पावर 0 लगा है तो उसका मान हमेशा ये 1 ही होना। तो ये भी याद रखें कि किसी की पावर अगर 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ये क्लास 3 हो गई, और डेली की क्लास आप तैयार करते चले, और कोशिश करेंगे कि आपका जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम देने के बाद आप इनसे अपने क्वेश्चन मैच कराना। उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम मैथ के कारण तो बाहर नहीं होने पाएंगे, और हम हमेशा बहुत ईजी पढ़ाते हैं, कठिन क्वेश्चन हम कभी पढ़ाते ही नहीं हैं। पर लेकिन उन कठिन क्वेश्चन को इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सिखाएंगे आपको। बस आप देखते रहें। ओके भाई, जय हिंद।